हेलो वेलकम एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आई होप कि बहुत अच्छे से पढ़ाई चल रही है, आप लोग भी बहुत अच्छे हो, बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ने में। तो जो आज का जो वीडियो हम लोग ने लाया है, ये वीडियो अगेन एप्लीकेशन पे होने वाला है। किसके एप्लीकेशन पे? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो कि हम लोगों का जो पिछला लेक्चर था या तो पिछला वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में डिस्कस किया था, जो कि हम लोग बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किए थे। हम लोग ने सारे प्रिंसिपल देखा था, उनका डेफिनेशन देखा था, कंस्ट्रक्शन एज वेल एज वर्किंग देखा था, किस तरीके से मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है वो आपको एक इलेक्ट्रिक मोटर में देखने को मिलता है और इलेक्ट्रिक मोटर किस तरीके से आपके एप्लीकेशन में मदद करता है। वैसे आज का जो वीडियो रहने वाला है वो वापस से एप्लीकेशन के ऊपर रहेगा, जो कि हम लोगों को बताएगा कि कोई भी अलग एक एक्चुअली जो आज का एप्लीकेशन है यहाँ पे मैंने लिख के रखा है गैल्वेनोमीटर होने वाला है। तो जो कि हम लोगों को बताएगा गैल्वेनोमीटर जो एप्लीकेशन है इसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे काम करता है। ओके, तो वेलकम एवरीवन टू अ वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। तो लेट अस बिगिन। जैसे कि थोड़ा सा हम लोग क्विक रिवीजन ले लेंगे। लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने ये डिस्कस किया था कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है उसके अंदर अगर आपके पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया, जैसे आपके पास ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, अगर इसके अंदर आपने कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करके रखा है, करंट कैरिंग सिस्टम को रखा है आपने, तो वो करंट कैरिंग सिस्टम के ऊपर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से ये जो करंट कैरिंग सिस्टम है ये क्या हो जाएगा? रोटेट हो जाएगा, राइट। तो हम लोग ने देखा था कि इसमें तीन पैरामीटर, एक तो मैग्नेटिक फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक करंट है और एक फोर्स। ये तीनों पैरामीटर एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं और इसके डायरेक्शन यानी कि चाहे तो आप इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन या तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर आपको पता है तो आप फोर्स का डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स रूल आप निकाल सकते हैं, राइट। हम लोग ने ये देखा था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो क्या था, आपको क्या करना, आपका जो थ्री फिंगर्स है, थंब, इंडेक्स, मिडल फिंगर, ये तीनों को आपको परपेंडिकुलरली स्ट्रेच करना है। अगर आपका जो इंडेक्स फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है, ये जो हमारा थंब मिडल फिंगर है वो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन, तो थंब विल ऑब्वियसली टेल अस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, राइट, जिस डायरेक्शन फोर्स लग रहा है। तो हम लोग एक और एप्लीकेशन देखते हैं, गैल्वेनोमीटर। सबसे पहले ये गैल्वेनोमीटर होता क्या है, एक डिवाइस क्या है, तो हम लोग लिख लेते हैं गैल्वेनोमीटर, इट इज ए डिवाइस विच इज used to detect small current। स्मॉल बहुत छोटा सा करंट पता लगाने के लिए यूज करते हैं, वेरी स्मॉल इन मिली एम्पियर। बहुत छोटा सा करंट 1 मिली एम्पियर, बहुत छोटा करंट पता लगा सकते हैं इसके। अगर ज्यादा करंट आपने दिया इन एम्स देन ये डिवाइस जो है वो खराब हो जाएगा। तो सिर्फ ये डिटेक्ट करता है कि किस तरीके से सर्किट हम लोगों का सर्किट में कुछ करंट है यानी वो डिटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? तो ये वही प्रिंसिपल पे काम करता है जो हम लोग ने कल डिस्कस किया था इन केस ऑफ मोटर। क्या? व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर is placed in magnetic field, it experiences a torque, या तो फोर्स अभी बोल लेते हैं, एक्सपीरियंस से फोर्स। एक्चुअली इसको टॉर्क बोलते हैं क्योंकि रोटेट कर देता है, इसके लिए हम लोग इसको टॉर्क भी बोलेंगे, या तो आप फोर्स लिखो, ठीक है। इट एक्सपीरियंस से फोर्स, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल है, अगर आप कोई भी करंट कैरिंग सिस्टम को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर क्या लगाता है? फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से वो सिस्टम क्या होने लगता है, यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो रोटेट होने लगता है, उसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करता है, राइट। अब हम लोग थोड़ा सा इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे। कंस्ट्रक्शन देखो इसका कैसे होता है। बेसिकली मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूं कि ये जो हमारा गैल्वेनोमीटर होता है ये गैल्वेनोमीटर किस तरीके का दिखता है। ओके, सो बेसिकली जो गैल्वेनोमीटर होता है हम लोगों का वो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है उसका कुछ। थोड़ा सा चेंजेस करूंगा। ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर यहां पे एक स्केल होता है, ये इस तरीके से मार्किंग की जाती है स्केल के ऊपर, ओके। और यहाँ पे एक पॉइंटर लगा होता है नीडल, अलोंग विथ नीडल। तो ये नीडल डिफ्लेक्ट होता है,
यहाँ पे आपके पास एक सिस्टम होता है जहां से हम लोग दो वायर को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज गैल्वेनोमीटर। तो ये गैल्वेनोमीटर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेनेवर ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ए फोर्स। तो मैं इसका इंटरनल डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास एक नॉर्थ और साउथ पोल होता है। तो ये नॉर्थ है और ये एक साउथ पोल है, ओके, नॉर्थ एंड साउथ पोल। यहाँ पे हमारे पास नॉर्थ और साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड, इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, एक कॉइल रखते हैं। ये हम लोग ने कॉइल रखा है, ठीक है, ये कॉइल है। और जो कॉइल का दो एंड होता है, ये कॉइल का जो दो एंड है, ये एंड हम लोगों का दो कनेक्टिंग सिस्टम से जुड़ा होता है। जहां पे ये देखो आप देख सकते हो, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, राइट। और उसके बाद यहाँ पे एक स्केल होता है और इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंटर कनेक्ट कर देते हैं। लाइक दिस वी आर हैविंग ए स्केल, ठीक है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। अभी देखो यहां पे आप देख सकते हैं नॉर्थ टू साउथ। क्या है नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेट रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अभी जैसे ही आपने एक बाहर का कोई सिस्टम, एक्सटर्नल सर्किट है जिसके अंदर करंट है, मैंने आपको बताया कि करंट ही मेजर करने के लिए यानी डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो कोई एक सर्किट है यहाँ पे, कोई भी आपके पास एक सर्किट है यहाँ पे, लेट से यहाँ पे एक सर्किट है ये इस तरीके का, ठीक है। इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो आपको अगर मेजर करना है तो हम क्या करेंगे, ये जो सर्किट है ये इसको यहाँ पे बीच में कनेक्ट कर देंगे। तो ये मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव और ये मैंने नेगेटिव। तो अब इस सर्किट के अंदर जो भी करंट फ्लो हो रहा है वो करंट इसके अंदर जा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल। अब ये जो कॉइल है, ये कॉइल क्या काम कर रहा है, ये कॉइल एक करंट कैरिंग कंडक्टर बन गया है, राइट। ये कंडक्टर है, मैग्नेटिक मटेरियल है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें आपने करंट दिया तो जैसे आप इसमें करंट दे रहे हो तो ये एक मैग्नेट करंट कैरिंग कंडक्टर बन रहा है। और जैसे ये करंट कैरिंग कंडक्टर बन रहा है और कहां पे रखा गया है, मैग्नेटिक फील्ड में। तो अकॉर्डिंग टू रूल जब भी कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, इट एक्सपीरियंस ए फोर्स। तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एंड ड्यू टू दिस क्या हो जाएगा, देखो ये रोटेट होगा और ये रोटेट जब होगा इसके साथ में एक नीडल फिक्स किया गया है। एज पर दैट ये नीडल इसके ऊपर रोटेट होगा और हमें पता चलेगा यस नीडल डिफ्लेक्ट हो रहा है, दैट मींस देयर इज सम करंट इन दैट पर्टिकुलर सर्किट। तो इससे डिफ्लेक्शन की मदद से, अगर डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, जीरो पे है बेसिकली, अगर डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट जो पॉइंटर होता है हमेशा जीरो पे होता है। यहाँ पे जीरो रीडिंग होगा बीच में, उस पे ही हमेशा ये क्या होता है, पॉइंटर होता है, राइट। तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। वर्किंग भी वही मैंने जो आपको बता दिया है कि इसके अंदर क्या रखा है हम लोगों ने, इसके अंदर हम लोगों ने एक करंट कैरिंग कॉइल रखा है जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है। तो दिस इज द टॉपिक रिलेटेड टू गैल्वेनोमीटर। तो अगेन गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस विच वर्क ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो मैग्नेटिक इफेक्ट, इतने सारे यूजेस है मैग्नेटिक इफेक्ट के। किसके, मैग्नेटिक इफेक्ट किसका है, ये इलेक्ट्रिक करंट का है। तो हम लोग ने मोटर का यूज देखा, हम लोग ने गैल्वेनोमीटर का यूज देखा, ऐसे बहुत सारे यूजेस है। जैसे हम लोग देख सकते हैं हमारे घर में फैन होते हैं, अगेन व्हाट इज दैट, इलेक्ट्रिक मोटर है, वो मोटर है, वो मैकेनिकल वर्क कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेके। तो अगेन इट इज द एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में अगर आपको आ सकता है तो एक्सप्लेन अबाउट गैल्वेनोमीटर 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो आप लोगों को डेफिनेशन, गैल्वेनोमीटर का डेफिनेशन, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और थोड़ा सा इसके रिलेटेड वर्किंग थियरी आपको बताना है, जो कि आपको मैं नोट्स में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर, ओके। सो आई होप कि आप लोगों को ये जो टॉपिक है गैल्वेनोमीटर का बहुत अच्छे से समझ में आया है। आप अभी अच्छा इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, अच्छा कर पाओगे एग्जाम में। और सारे जितने वीडियो अभी तक हमने बनाए हैं, हम लोगों ने देखे हैं, वो सारे चैप्टर्स के जो भी कंसेप्ट है आपको अच्छे से समझ में आया। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी, कोई भी डाउट होता है, यू कैन जस्ट पुट योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। इवन मैंने डिस्क्रिप्शन में हमारे और भी चैनल्स के बारे में मैंने बताया है, उसके अंदर मेरे व्हाट्सएप के हमारे ग्रुप है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, उससे भी आप जुड़ सकते हो, वेयर वी आर ऑलवेज डिस्कसिंग द प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, जो भी होता है उसका प्रोवाइड करते हैं। तो वो फोरम में भी आपको जुड़ना है, फ्रॉम वेयर वी कैन ग्रो, आपका भी नॉलेज बढ़ता रहेगा, यू विल बी पावरफुल, राइट। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया। हैव ए वंडरफुल डे, थैंक यू वेरी मच।